आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल और रात रात भर जाग कर मूवीज और वेब सीरीज देखने का दौर, ये सब आज के नौजवानों की रोज की कहानी है, जिसके चलते आज का युवा एक बड़ी आम समस्या से जूझ रहा है। वो समस्या है नींद का ना आना, जिसके चलते इंसान को कई परेशानियां होती हैं। क्योंकि अगर आपका रात का शेड्यूल डगमगाता है तो आपका पूरा दिन डगमगा जाता है। इसलिए शरीर को पूरा आराम देने के लिए और एनर्जी रीगेन करने के लिए 7 से 8 घंटे की बिना रुकावट वाली नींद लेना बेहद जरूरी है। आपने सुना ही है कि हमारा शरीर एक मशीन है और मशीन भी एक निश्चित समय के बाद गर्म हो जाती है। इसलिए इस शरीर रूपी मशीन को भी आराम की जरूरत होती है, ताकि हमारी सारी इंद्रियां आराम कर सकें और दोबारा से काम करने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर सकें। और इस शरीर को आराम देती है हमारी नींद। जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर फिर से एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। इसलिए बीमार पड़ने पर आराम करने की सलाह दी जाती है। अब वापस लौटते हैं अपनी नींद पर। आपने कई लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि रात में उन्हें जल्दी नींद नहीं आती या गहरी नींद नहीं आती, सोते सोते नींद कई बार टूटती है या फिर हल्की सी आवाज से ही नींद खुल जाती है। ऐसा होता है हमारी खराब स्लीप क्वालिटी के चलते। और अगर आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होगी तो आप ठीक से आराम नहीं कर पाएंगे, जिसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के काम और आपकी सेहत पर पड़ेगा। नींद न पूरी होने की वजह से आप दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे और आपका ध्यान भी किसी काम में नहीं लगेगा। नींद न पूरी हो पाने के कारण आपकी आंखें सूजी हुई और सिर भारी होने लगेगा। इसलिए अच्छे मूड, एनर्जेटिक और हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। इसके लिए अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए आप कुछ ऐसे टिप्स अपना सकते हैं जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सकती है। लेकिन पहले उन कारणों के बारे में जानिए जिससे आपकी स्लीप क्वालिटी खराब होती है। इसमें सबसे पहले है देर रात तक जागने की आदत बना लेना, जिसमें आप मोबाइल और टीवी के आगे घंटों बिता देते हैं। ये आदत आपकी स्लीप क्वालिटी को खराब करती है। इसके बाद नंबर आता है सोने के टाइम पर पूरे दिन की बेवजह बातों को ध्यान में लेना। ये मनुष्य का व्यवहारिक नेचर है कि रात को सोते समय दिन में हुई बेवजह की बातें सोचने लगता है। इसके बाद बारी आती है रात के समय चाय पीने की आदत या स्मोकिंग करने की आदत। ये दोनों आदतें आपकी नींद को खराब करती हैं। स्ट्रेस भी आपकी नींद खराब करने में बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रात में आपका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। इसके बाद सोने की जगह का अनकंफर्टेबल होना भी आपकी नींद में खलल डालता है। दिन में ज्यादा देर सोने से भी आपकी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपको रात में सोने में परेशानी होती है तो दिन में झपकी लेना भी बंद कर दें। अब ये भी जान लीजिए कि हमारी खराब नींद हमारी सेहत पर कैसे असर डालती है। नींद पूरी ना होने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। जिन लोगों की स्लीप क्वालिटी सही नहीं होती उन लोगों को मानसिक तनाव और मूड स्विंग का सामना करना पड़ता है। किसी काम में मन नहीं लगता और कंसंट्रेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नींद पूरी ना होने की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसी के साथ ही आपकी याददाश्त भी कमजोर हो सकती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है पूरी नींद लेना। और वो कैसे लें, अब उसकी बात करते हैं, ताकि आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो सके। इसके लिए अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। नींद आए या ना आए, एक निश्चित समय पर सभी तरह के गैजेट्स और टीवी स्क्रीन से दूरी बनाकर लाइट बंद करके एकांत में लेटें। इससे आपको नींद आने में आसानी होगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप कोई अच्छी मैगजीन या किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एक निश्चित समय पर बिस्तर पर हों। साथ ही स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अपने बिस्तर, गद्दे और तकिए की क्वालिटी चेक करें, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज अनकंफर्टेबल है तो आपको सोने में परेशानी होगी। इसलिए आपका बिस्तर कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छी नींद लेने के लिए सोने से पहले कुछ रिलैक्सेशन तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या लाइट म्यूजिक या धुन सुने। इससे मन को शांति मिलती है और सोने में भी आसानी होती है। सोने से 2 से 3 घंटे पहले अपने घर और कमरे की लाइट को एकदम डिम कर दें। रोशनी का कम स्तर आपके मस्तिष्क को मेलाटोनिन बनाने का संकेत देता है। ये वो हार्मोन है जो नींद लाता है और इससे अच्छी नींद आती है। सोने से पहले चाय या कॉफी ना पिएं। साथ ही स्मोकिंग भी ना करें, क्योंकि कैफीन की तरह ही निकोटीन एक उत्तेजक है
जो आपके सोने में रुकावट बनता है। किसी भी भारी विचार के साथ बिस्तर पर ना जाएं। दिन भर में हुई बुरी घटनाओं के बुरे टेप को दिमाग में प्ले करने की बजाय दिन भर में हुई अच्छी बातों को दिमाग में लाएं। खुद को ब्लेस्ड माने कि आपको ये खूबसूरत दिन देखने को मिला। इसके लिए भगवान का शुक्रिया करें और मन हल्का रखें। जब आप इन छोटी छोटी बातों से अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएंगे, तब आपको अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और आपकी स्लीप क्वालिटी भी बेहतर होगी। लेकिन अगर इन बदलावों के बाद भी आपकी स्लीप क्वालिटी में कोई सुधार नहीं है, तो एक बार किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें, क्योंकि इसके पीछे कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। याद रखें, जितनी बेहतर आपकी नींद होगी, उतना ही बेहतर आपका आने वाला दिन होगा। इसलिए पूरी नींद लें और स्वस्थ रहें और भरपूर जिएं।